Nurturing excellence. हेलो एंड वेलकम अगेन टू अबिकास एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी फर्स्ट इन इंडिया, उसमें फ़ीमेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फीमेल्स थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो इवेंट को अचीव किया है या फिर जो चीज़ें उन्होंने अचीव की है उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो एक्चुअल में उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखो, जो आदमी किसी भी काम को फर्स्ट टाइम करता है तो उसके लिए और लोगों के लिए वैसा काम करने के लिए रास्ते खुलता है, क्योंकि पहली टाइम फर्स्ट टाइम किसी काम को करने के लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए। तो उन चीज़ों को इनकी फिर इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है कि उन्होंने और लोगों को वो अपना करेज की एक प्रेरणा दी लोगों को उसी काम को करने के लिए। इसीलिए उनके फर्स्ट टाइम पे जो इवेंट हुए उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। एक ये चीज़ें उनको एक तरीके से हम ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, साथ ही साथ में उनको हम याद रख रहे हैं उनके करेज के लिए। ठीक है, तो वो इवेंट में हमने फर्स्ट इन इंडिया में मेल्स के बारे में तो पढ़ लिया था, फीमेल्स का जो बड़ा योगदान रहा है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, तो फर्स्ट इंडियन फीमेल चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहली बात तो यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे आके यहाँ की टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, यहाँ के टैक्सेस और यहाँ के लिए लोगों के लिए यहाँ के टैक्स कलेक्ट करने लगे और यहाँ के लोगों के लिए लॉज बनाने लगे, तो उनके लॉज ऑब्वियसली बायस्ड होंगे, पक्षपाती होंगे, वो अपने फेवर में ही लॉज बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो पॉलिटिकल डायमेंशन है कि जो लॉज है या फिर जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनमें इंडिया के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिया के जो लोग हैं वो उनको कैसे लॉज चाहिए, वो उनके लॉज की जो लॉज बन रहे हैं उनके लिए इंडियंस के लिए उनकी क्या वैल्यू है और उनको कंसिडर क्यों नहीं किया जा रहा। इन चीज़ों को पॉलिटिकली लेवल पे अगर डिस्कस करना है, डिबेट करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स बने थे, बहुत सारी सभाएं बनी थी। उनमें से एक होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आगे जाके धीरे धीरे पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लीडर थे वो इसी को लिंक करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरपर्सन कौन था, WC बैनर्जी। ठीक है, और कब स्टेब्लिश हुई थी, 1885 में। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, बदरुद्दीन तैयबजी। अब फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन कौन बनी, वो थी एनी बेसेंट। ये याद रखना है, 1917 में। ठीक है, पहली महिला जो इसकी क्या बनी, चेयरपर्सन। लेकिन अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन या इंडियन फीमेल जो चेयरपर्सन बनी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू। याद रखना, 1925 में। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बछेंद्री पाल। और फर्स्ट एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट कौन थी, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा। इसके बाद में बात करेंगे फर्स्ट वुमन कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो कौन है, राजकुमारी अमृत कौर। तो देखो, आपके लेवल पे ये चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि कैबिनेट मिनिस्टर ये है। आप अगर इसको डायरेक्ट फैक्चुअल डेटा को भी लर्न कर लोगे तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। पर मैं तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि वो चीज़ें क्या होती है। कि ये वर्ड क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर तो तुमको पता हो गया होता है मंत्री। अब मंत्री क्या होता है, मिनिस्टर का काम क्या है। देखो, जब इलेक्शन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, तो वहाँ से हम इलेक्ट करते हैं MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि कौन, हमने पार्लियामेंट के मेंबर को इलेक्ट किया है। और पार्लियामेंट का क्या काम है, पार्लियामेंट का काम है पूरे इंडियन टेरिटरीज के लिए वो क्या बनाएंगे, लॉज। ठीक है, लॉज बनाएंगे। इंडिया में जो कुछ भी होगा उसके लिए जो नियम चाहिए वो कौन बनाते हैं, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं, इंडियन पीपल सिलेक्ट करते हैं। और जिस पार्टी के ज़्यादा MPs होंगे, जिस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा होंगे, वो क्या बनाएगी, गवर्नमेंट। ठीक है, वो फिर गवर्नमेंट यानी वो इंडिया के लीडर्स बनेंगे। अब इंडिया का कानून बनाने का काम अलग है और इंडिया को लीड करने का काम अलग है, पॉलिसी बनाने का काम अलग है। जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम होगी, जिसमें बच्चों को यहाँ जो भी आदमी है इंडियन पॉपुलेशन में उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। उसके लिए मनी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो मनी तो टैक्सेस से कलेक्ट होती है, और जो टैक्स से मनी कलेक्ट होगी वो किसके पास जाती है, वो गवर्नमेंट के हाथ में जाती है। ठीक है, और उन पैसों को कैसे खर्च करना है ये काम किसका है, गवर्नमेंट का, यानी एग्जीक्यूटिव पावर है उनके पास। ठीक है, और कानून बनाने का काम अलग है। ठीक है,
तो गवर्नमेंट इसमें से निकल रही है। तो अब गवर्नमेंट में देखो बहुत सारे लोग, बहुत सारी टीम है गवर्नमेंट के पास, उनमें से जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, ठीक है, और क्या हो गया पावर मिनिस्टर, ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। ये चुनिंदा, ऐसे तो बहुत सारे मिनिस्टर बनाते हैं गवर्नमेंट अपनी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, हर एक पर्टिकुलर काम के लिए एक मिनिस्टर बना देती है, पर जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कैबिनेट, ठीक है। तो उस कैबिनेट में जगह लेने वाली पहली महिला कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। ये छोटा सा मैंने इंसाइट दिया है आपको चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जैसे इंडिया के लिए लॉज बनाए जाते हैं इंडियन पार्लियामेंट के लिए, वैसे ही वर्ल्ड में पीस स्टेब्लिश हो, एक कंट्री दूसरी कंट्री से क्या ना करे, युद्ध ना करे, पीसफुली, कोई अगर उनके डिसेंट है, कोई मतभेद है तो उनको पीसफुली या बातों से ही सोल्व कर ले, ये डायलॉग से ही तो उनको सुलझा दे। उसके लिए यूनाइटेड नेशन को स्टेब्लिश किया गया था ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। तो उसकी जनरल असेंबली है पूरे वर्ल्ड के लिए रूल बनाती है, ठीक है। तो उस जनरल असेंबली का अगर पहला कोई चेयरपर्सन रहा है वुमेन्स में इंडिया के, तो वो कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला यूएन जनरल असेंबली की चेयरपर्सन, ठीक है। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ से फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर भी लिख लेना, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। इसी के साथ में इनके हमने मेल्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट इन इंडिया प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और फर्स्ट पीएम कौन था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये हमने पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इनको वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद में फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो तुम पहले ये बताओ फर्स्ट वुमन स्पीकर की जगह ये बताओ पहला स्पीकर कौन था, जी.वी. मावलंकर, ठीक है, या फिर गणेश वसुदेव मावलंकर। अगर हम फीमेल की बात करें तो पहली महिला जो क्या बनी लोकसभा की स्पीकर, मीरा कुमार, ठीक है। और ये भी रिसेंट की बातें हैं, 2009 में, 2009 से लेकर 2014 तक रही हैं शायद वो। फर्स्ट वुमन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा की हाईएस्ट पोस्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पीकर। लोकसभा का जो चेयरमैन होगा उसको प्रेसिडेंट या चेयरमैन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्पीकर। क्यों, क्योंकि ये शुरू से ब्रिटिश एरा से यही चला रहा है, तो हमने उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। और जो राज्यसभा का प्रेसिडेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन, ठीक है। राज्यसभा के चेयरमैन को चेयरमैन बोला जाता है, लेकिन चेयरमैन की पोस्ट किसके पास होती है, राज्यसभा का कोई चेयरमैन बनेगा तो वो कौन बनेगा, राज्यसभा का चेयरमैन के लिए कोई इलेक्शन नहीं होती, राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिकली कौन बन जाता है, जो क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली वाइस डेप्यूटी चेयरमैन अगर राज्यसभा की कोई महिला बनी है तो वो कौन बनी है, मार्गरेट आल्वा, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ठीक है। फर्स्ट वुमन टू रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका एक चीज़ ऐसी है जो कॉन्टिनेंट है, ऐसा कॉन्टिनेंट जो इनहेबिटेड है, लोग वहाँ नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे जो आइस है जो बहुत ज़्यादा है, वो हैबिटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है रहने के लिए। तो वहाँ पे लोग स्केल करने जाते हैं, मतलब उसको वहाँ पहुँचना ही मुश्किल होता है, वहाँ पहुँचना ही एक बहुत बड़े करेज की बात है, बहुत बड़े एडवेंचरस इवेंट को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो वहाँ पर पहली बार पहुँचने वाली अगर कोई महिला थी इंडिया की तरफ से तो वो कौन थी, मिहिर मूस, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट वुमन आईएएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर बनना कितनी बड़ी बात होती है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में अभी पार्ट लेंगे, सर्विस देंगे, ठीक है। तो वो पहली कौन थी, अन्ना रंजन जॉर्ज, अन्ना रंजन जॉर्ज। इसके बाद फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस से तो हमें पता चल गया होगा कि जज है, ठीक है। और चीफ है तो मतलब सबसे बड़ा जज है। अब कहाँ का, दो जगह जज होते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये
ऐसे तो और भी कोड्स होते हैं, सेशन कोड, क्रिमिनल कोड है ना, पर हम उनको नहीं देखेंगे। हम बड़े लेवल का जुडिशरी को देखेंगे तो 2 पार्ट हो गए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होता है, हर एक स्टेट में है हाई कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक ही ऑल ओवर इंडिया में, कहाँ पे, दिल्ली, ठीक है। तो इन सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस में से सबसे चीफ होगा उसको क्या बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप तुमको ये बताना है, मैंने पिछली वाली क्लास में बताया भी था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो तुमको ये पहला क्वेश्चन में देता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंटली करंटली कौन सर्व कर रहा है, ठीक है। लेकिन चीफ जस्टिस में भी होता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजेस है उनमें से जो चीफ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो जाएगा। तो अभी तक कोई भी वुमन सीजीआई नहीं रही है, ठीक, कोई भी ऐसी वुमन नहीं है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट पे सर्व कर चुकी हो, केवल मेंस ही सर्व कर पाएंगे इस पे, है। तो चीफ जस्टिस अगर किसी की बात कर रहा है तो किसकी बात करेगी, तो पहली महिला जिसने हाई कोर्ट पे चीफ जस्टिस के बेंच पे रही है, पोस्ट पे सर्व किया है, वो ना लीला सेठ। इसके बाद में फर्स्ट वुमन टू विन द जनपीठ अवार्ड, आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी जिसने फर्स्ट वुमन जो जनपीठ अवार्ड, ये किस लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए। फर्स्ट वुमन टू गेट भारत रत्न, पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला वो कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पहला भारत रत्न मिला था। इसके बाद अगर बात करें भारत रत्न पहला, फर्स्ट टाइम भारत रत्न किसको मिला, वुमेन्स की कैटेगरी में तो किसको मिला था, इंदिरा गांधी को। पर अगर हम मेंस की बात करें तो सबसे पहले कौन थे, श्री राजगोपालाचारी, जो फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी रहे हैं इंडिया के, सीवी रमन, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में इंडिया की तरफ से, ठीक है। और तीसरे कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको भी, इन 3 लोगों को फर्स्ट टाइम इंडिया में पहले जो भारत रत्न है इन 3 लोगों को मिला था, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, उन्हें सर्व किया है। फर्स्ट फीमेल नोबेल प्राइज विनर, अगर हम बात करें कि पहला नोबेल प्राइज किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए लिटरेचर के फील्ड में, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट फीमेल को अगर इंडिया में किसी को नोबेल प्राइज मिला है, किसको मिला है, मदर टेरेसा, ठीक है। और किस फील्ड में मिला था, पीस यानी पीस को एस्टेब्लिश करने में, शांति फैलाने में। शांति कैसे फैलती है, वेलफेयर ऑफ पीपल। तो इन्होंने वेलफेयर ऑफ पीपल में अपना योगदान दिया, लोगों की सहायता की थी इन्होंने खूब, जो प्लेग फैला था तब, ठीक है। फर्स्ट वुमन टू कंप्लीट सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप में अगर कोई फर्स्ट वुमन थी जिसने इंडिया की तरफ से सेंचुरी स्कोर की थी, वो कौन थी, थिरुस कामिनी, ठीक है। फर्स्ट टू विन सिल्वर मेडल अगर किसी ने ओलंपिक में जीता है तो वो कौन थी, पीवी सिंधु। ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट टाइम अगर किसी ने जीता है तो वो कौन थी, साक्षी मलिक, ठीक है। ओलंपिक में अभी किसी वुमन ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, नीता अंबानी, ठीक है। इसके अगर हम बात करें कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि फीमेल्स भी डिफेंस को ज्वाइन करती है, तो उसके बाद में फीमेल्स ने भी ऑफिसर पोस्ट पे ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, किस पे, डिफेंस फोर्सेस में। तो पहली वुमन जो फाइटर पायलट बनी, जो फाइटर जेट उड़ाती है, वो कौन है, अवनी चतुर्वेदी, फाइटर जेट उड़ाने वाली है। और अगर हम बात करें कि इंडियन नेवी की तरफ से जो पायलट बनी है वो है शुभांगी स्वरूप, नेवी के हेलीकॉप्टर या उनके एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए, ठीक है, ठीक है। 2 बार देखो, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर अन्नादी गोयल जोशी, याद रखना है। फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्रीबाई फुले, ठीक है। फर्स्ट इंडिया फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट वुमन ऑटो रिक्शा ड्राइवर शीला द्वार, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे फर्स्ट फीमेल पायलट। अब देखो वहाँ तो हमने जो देखा था वो फाइटर पायलट, दूसरा नेवल पायलट, और ये है कॉमर्शियल पायलट, जैसे जो एयरप्लेन होते हैं उनको, सरला ठकराल, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर, जो अभी रिसेंट में बनी है, कौन, सुरेखा यादव, लोको पायलट की पोस्ट पे उन्होंने ज्वाइन किया था, 2-3-4 साल पहले की बात है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर, तो फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण। डिफेंस को जिन्होंने लीड किया है उसकी मिनिस्ट्री की पोस्ट पर रही है कौन, ये निर्मला सीतारमण जी। प्रेजेंटली निर्मला सीतारमण जी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर,
ठीक है। प्रेजेंटली निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रही है। इसके बाद में फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर तो कौन होगा? कल्पना सरोज, पहली महिला जिसने एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि जिसने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया और उसको क्या किया? ग्रो किया, खुद का व्यवसाय, खुद का पर्सनल बिजनेस, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट फीमेल डेंटिस्ट तो कौन है? विमला सूद, ठीक है, फर्स्ट फीमेल डेंटिस्ट। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी हमने डिस्कस कर लिया, एनी बेसेंट। और फर्स्ट वुमन यूनियन मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली थ्रोन, अगर इंडिया की हिस्ट्री में कोई महिला जो रानी रही हो, जिसने थ्रोन पे रहा हो, मतलब एक तरीके से राजा, ऐसे राजे की वाइफ रानी नहीं, जिसने थ्रोन को हैंडल करना स्टार्ट किया, जो राजगद्दी पे बैठी, वो कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है। देखो कितनी पुरानी बात है, 1236 to 1240, जिसने 4 साल 5 साल रूल किया है। ये बात है दिल्ली सल्तनत की इल्बारी डायनेस्टी की। ये बेटी थी इल्तुतमिश की, ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिन्होंने इल्बारी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, उस रूल की बातें हैं ये, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन में मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे इल्बारी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस इल्बारी डायनेस्टी में थी ये। और उस टाइम पे जहाँ वुमेन्स को इतनी इक्वल भी ट्रीट नहीं किया जाता था, ठीक है। उस टाइम पे एक राजगद्दी पे वुमन बैठे, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने राजगद्दी पे बैठी थी, दिल्ली की सुल्तान रही है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं फर्स्ट वुमन टू गेट अशोक चक्र, पहली महिला जिसको अशोक चक्र मिला है, मिर्जा बानो। तो ये याद होंगे, अशोक चक्र क्या होता है? ये गैलेंट्री अवार्ड होता है, गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड से क्या मतलब है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो गैलेंट्री अवार्ड मतलब वो अवार्ड जो करेज के लिए दिए जाते हैं, जो तुम्हारे वैल्यू के लिए किसी आर्ट पर्सन को दिए जाएंगे, उसकी बहादुरी के लिए, ठीक है, ब्रेवनेस के लिए, ब्रेवरी के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? बहुत सारे होते हैं, उनमें से अशोक चक्र भी होता है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इन सारे अवार्ड्स को डिस्कस कर लेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो वो थी मिर्जा भानोट। मिर्जा भानोट ने क्या किया था, जब प्लेन हाइजिक हो गया था इंडिया का पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने सेफली सारे सिटीजन्स को बाहर निकाला था उस रिस्क के साथ में, और उसी के दौरान ये इंजर्ड भी हुई थी, ठीक है, उनकी डेथ भी हो गई थी। फर्स्ट इंडियन वेमेन टू गेट नोबेल प्राइज मदर टेरेसा, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल, और फर्स्ट इंडियन वुमन बिकम द मिस वर्ल्ड की खिताब जीतने वाली पहली महिला मिस रीता फारिया, ठीक है। आपको अगर लिखना है तो ये पोस्ट करके आप लिख लेना इनको। फर्स्ट वुमन टू गेट जनपीट अवार्ड, जनपीट लिटरेचर के लिए मिलता है, हमने देखा था अभी आशापूर्णा देवी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स, कमलजीत संधू, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द बुकर प्राइज, बुकर प्राइज भी लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ठीक है, वो कौन थी? अरुंधति रॉय। और फर्स्ट वुमेन म्यूजिशियन टू गेट भारत रत्न मिस शुभ लक्ष्मी, ठीक है। शुभ लक्ष्मी जी को क्या मिला है? पहला भारत रत्न, जो म्यूजिशियन थी उनको, है ना। इसके बाद में फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन WTA टाइटल सानिया मिर्जा, WTA का टाइटल जीतने वाली पहली महिला सानिया मिर्जा है, ठीक है। तो हम आगे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। देखो थोड़ा फास्ट करेंगे इनको, क्योंकि चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, वही चीज़ें वापस रिपीट हो रही है, रिवीजन ही हो रहा है, बस ऑप्शन के साथ है, चीज़ें वही याद करने की है, ठीक है। तो देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? बछेंद्री पाल। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द कैबिनेट मिनिस्टर? राजकुमारी अमृत कौर। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? विजयलक्ष्मी पंडित। Who was the first woman to serve as the President of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसने सर्व किया है? पहली इस पोस्ट पे किसने सर्व किया? पहली वुमन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। Who was the first woman to become the Speaker of लोकसभा? लोकसभा का स्पीकर, देखो लोअर हाउस होता है, ये हम देखेंगे लोअर हाउस है, यहाँ पर हाउस क्या होते हैं? पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा की स्पीकर पहली महिला मीरा कुमार, ठीक है। Who was the first woman to serve as the Deputy Chairman of राज्यसभा? राज्यसभा के अगर डेप्यूटी चेयरमैन पे अगर किसने सर्व किया है तो कौन है? मार्गरेट आल्वा, ठीक है। Who was the first woman to become the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर इंडिया कौन थी? इंदिरा गांधी जी। Who was the first woman to reach the अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पे पहली बार पहुंचने वाली महिला कौन थी? महिर मूस, ठीक है। Who was the first woman to become an
IAS ऑफिसर इन इंडिया, IAS ऑफिसर अगर कोई अगर बनने वाली पहली महिला थी तो वो कौन है? अन्ना रंजन जोश। वो आर द फर्स्ट वुमन टू बिकम द चीफ जस्टिस इन इंडिया। देखो इसने ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, इन इंडिया लिखा है। इंडिया में कोई चीफ जस्टिस की पोस्ट पे कहीं भी किसी भी स्टेट में सर्व करने वाली पहली महिला कौन थी? लीला सेठ। एक और यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ तुम्हें, ये लिखो तुम, फर्स्ट वुमन जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बड़ा ही अच्छा नाम है, फातिमा बीवी। स्पेलिंग की कोई दिक्कत हो सकती है तो नाम याद रखना, फातिमा बीवी, ये लिख लो, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई पहली महिला जज बनी है तो वो कौन है? फातिमा बीवी। और चीफ जस्टिस पे किसी भी हाई कोर्ट की पे किसी ने सर्व किया है तो वो कौन है? लीला सेठ, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन दी जनपीठ अवार्ड? जनपीठ अवार्ड को जीतने वाली पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव दी भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? किसको मिला है? इंदिरा गांधी जी को। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द नोबेल प्राइज? मदर टेरेसा। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू स्कोर सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पहली महिला जिसने सेंचुरी बनाई वो कौन है? थिरुस कामिनी। Who was the first Indian woman to win a silver medal in the Olympic? ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? हमारे पीवी सिंधु। और साक्षी मलिक पहला ब्रॉन्ज जीतने वाली महिला, ठीक है। Who was the first Indian woman to become a member of International Olympic Committee? नीता अंबानी, ठीक है। Who was the first Indian woman to win a bronze medal in the Olympic? is साक्षी मलिक। Who was the first Indian woman to फाइटर पायलट टू फ्लाई? फाइटर जेट को फ्लाई उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी। और नेवल पायलट कौन रही है पहली? शिवांगी स्वरूप। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? हु वाज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया? कौन थी? आनंदी गोपाल जोशी, पहली फीमेल डॉक्टर इंडिया के अंदर आनंदी गोपाल जोशी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल टीचर इन इंडिया? कौन थी? सावित्रीबाई फुले, ठीक है। Who was the first Indian woman IPS ऑफिसर? IPS ऑफिसर की पोस्ट पे सर्व करने वाली पहली महिला किरण बेदी जी, ठीक है। इसके बाद मतलब हु वाज द फर्स्ट वुमन ऑटो रिक्शा ड्राइवर? ऑटो रिक्शा देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, शीला द्वार, ठीक है, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल पायलट? फीमेल पायलट पहली कौन थी? सरला ठकराल। हु वाज द फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर? कौन थी? सुरेखा यादव। Who was the first female defense minister? निर्मला सीतारमन, ठीक है। Who was the first female entrepreneur? एंटरप्रेन्योर पहली फीमेल कौन है? कल्पना सरोज, ठीक है। Who was the first female dentist in India? कौन है? विमल सूद। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु was the first woman president of इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट तो कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमन ऑफ यूनियन मिनिस्टर इन इंडिया? राजकुमारी अमृत कौर। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रूल द दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली थ्रोन तो कौन थी? रजिया सुल्तान। इसके बाद में क्या आता है हमारा? हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द अशोक चक्र? मिर्जा भानोट, उनके ब्रेवरी के लिए, ठीक है। मैं यहीं लिखवा देता हूँ तुमको, एक बार तो रिवाइज हो जाएगा तो दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि गैलेंट्री अवार्ड दो टाइप के हो जाते हैं, टाइप तो एक ही है, गैलेंट्री अवार्ड ही है, पर इनकी कैटेगरीज दो जाती है, अलग अलग टाइम पे दी जाते हैं। तो वॉर टाइम पे एक दिए जाते हैं, पीस टाइम पे। वॉर टाइम पे जो दिए जाते हैं होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। जबकि पीस टाइम पे ये तो युद्ध के दौरान किसने ब्रेवरी दिखाई है तो उनको मिलेंगे, और पीस टाइम में नॉर्मल डेज में जैसे फ्लाइट हाईजैक हो गई तो वहाँ युद्ध थोड़ी चल रहा था, तो उस केस में जो मिलता है वो भी 3 अवार्ड होते हैं। हाईएस्ट कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये है, और इनको हम डिटेल से और डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? मदर टेरेसा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। और फर्स्ट एम्प्यूटी की बात करें कि
एम्प्यूटी, ठीक है। तो अरुणिमा सिन्हा, और एम्प्यूटी का मतलब जिनके लिम्स में प्रॉब्लम हो, जिनके पैर नहीं थे, इनके पैर नहीं थे ना, या जिनके हाथ पैर कटे हुए रह जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एम्प्यूटी, ठीक है। एम्प्यूटेशन का मतलब भी होता है काटना। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम मिस वर्ल्ड? रीता फारिया। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द जनपीट अवार्ड? जनपीट अवार्ड किसको मिला है? अस्पूर्णा देवी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द बुकर प्राइज? बुकर प्राइज अगर किसी पहली महिला को मिला है तो अरुंधति रॉय। और हु वाज द फर्स्ट वुमन म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न? वो कौन थी? मिसेस सुब्बलक्ष्मी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन WTA टाइटल? सानिया मिर्जा, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास यहाँ कंप्लीट करते हैं। कोई ज़्यादा समझाने की चीज़ें जो थी मेरे को लगा आपके लेवल पे जो पता होना जरूरी है, या फिर उससे मोर देन लेवल की भी मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश की है। सो एंड दिस क्लास हियर। Any doubt, if you have any doubt, let me know, and you can comment on comment box, or you can share us to, or या फिर you can directly contact us to these mobile number, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे।